नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका अनअकैडमी वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? स्वागत है आप सभी छोटे भाइयों का और सभी छोटी बहनों का। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे और आज का दिन भी आपका बढ़िया गया होगा। सुबह से मैंने सुबह 8 बजे वाली क्लास ली थी, दोपहर में 12 बजे करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पार्थ, प्रियरंजना, उन्नति, सभी का। छोटे भाइयों, आप सभी को पता होगा कि अनअकैडमी में बिगेस्ट ऑफर चल रहा है, 40% का डिस्काउंट प्लस 6 मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन। मतलब यदि आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करते हैं इस दौरान, कौन सा कोड अप्लाई करके? सभी लोग लिख करके बताओ तो G10 कोड अप्लाई करके। यदि आप अनअकैडमी इस समय ज्वाइन करते हैं G10 डिस्काउंट कोड अप्लाई करके, तो आपको अनअकैडमी में 40% का डिस्काउंट मिलेगा प्लस 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको प्राप्त होने वाली है। तो ये ऑफर जो है, इसका लाभ लें अनअकैडमी के साथ जुड़ करके। और आप सभी को मैं बता दूं कि अनअकैडमी सब्सक्राइब करते समय ये कोड अप्लाई करने से आपको जो डिस्काउंट दिख रहा है, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 3499 में, और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप G10 कोड अप्लाई करें। इससे आपको अनअकैडमी के ऑल बैच एक्सेस करने को मिलेंगे, साथ ही साथ हर एक एजुकेटर की क्लास मिलेगी। हर एक एजुकेटर, ऑल एजुकेटर का आप A to Z सेशन जो है देख सकते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा अनअकैडमी सब्सक्राइब करते समय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारा एक बैच है ब्रह्मास्त्र बैच, जहां पर मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूं, संपूर्ण जीएस, मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड करंट अफेयर। वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप मेरे साथ जरूर जुड़े इस बैच में। और कल से सुबह 8 बजे वर्ल्ड ज्योग्राफी का नया कोर्स आ रहा है, उसे मेरी प्रोफाइल में जाकर के एनरोल कर लें। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेहतरीन सेशन को हम सुबह 8 बजे पढ़ने वाले हैं। मैं एक बार सेशन का लिंक दे देता हूं, तो आप लोग उसको एनरोल कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है, सभी लोग जल्दी से आ जाओ भाई, छोटे भाइयों। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दूसरी बात यहाँ पर कि एक हमारा निश्चय बैच है जो कि इस एग्जाम को ध्यान में रख करके लाया गया है। आप इस बैच को भी ज्वाइन करिए तो 40% का डिस्काउंट प्लस 6 मंथ की स्टेबिलिटी मिलेगी। हमारा ऑल इंडिया रैंकर बैच है, आप इस बैच को ज्वाइन करिए तो इस बैच के लिए भी आपको G10 कोड अप्लाई करना है और आपको डिस्काउंट मिलेगा। सुपर मॉक जो है 26 नवंबर को है, इसमें पार्टिसिपेट हुई है। और इस समय आज और कल स्पेशल वीक जो है चल रहा है हमारा, जो हम लोग स्पेशल क्लास का वीक लेकर के आते हैं, ये भी स्टार्ट हो चुका है। और अब आपकी तैयारी के लिए जो है ये स्पेशल जो है सेशन वीक जो है 21 और 22 को है। सभी टॉप एजुकेटर की बेहतरीन क्लासें आपको मिलने वाली हैं फ्री। तो आप लोग इसमें भी ज्वाइन करिएगा, एनरोल करिएगा G10 कोड अप्लाई करके। ये डिस्काउंट कोड आपको ये हर जगह कोड अप्लाई करना है। चलिएगा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कोई लैग नहीं है। मुझे सीजीएल के लिए पढ़ना है जीएस, तो अरे तो जीतू भैया क्लास ज्वाइन करो ना प्रतीक बाबू। कोई लैग नहीं है यार, क्यों बेवजह लैग की बात करते हो? मेरा नाम आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। आप सभी को जो है यहाँ पर जितेंद्र कुमार के नाम से या G10 के नाम से आप अनअकैडमी मुझे सर्च करिए। कल से सुबह जो है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स है, ऊपर लिंक मैंने लगा दिया। सुबह 8 बजे के कोर्स को अभी क्लिक करके एनरोल कर लीजिए सभी लोग। और छोटे भाइयों, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर के लिए 12 बजे से नया सेशन चल रहा है, तो इसको भी एनरोल करके इसको साथ ज्वाइन करिए। चलिए सर, स्लो मोशन में चले गए थे इसलिए लोगों को लगा। चलो इधर आ जाओ। वर्ड, यदि मैं आपसे सवाल करूं छोटे भाइयों, पोलियो को लेकर के जो है डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2023 में दिवस जो है मनाया गया। राइट आंसर देना। 15 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, सिंपल क्वेश्चन है, और 27 अक्टूबर। छोटे भाइयों राइट आंसर दीजिएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आपको इसको दिमाग में सेट करना है छोटे भाइयों। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो आपको याद रखना कि 24 अक्टूबर। साथ ही साथ इसी दिन जो है यूएन डे भी होता है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना भी इसी दिन जो है हुई थी। तो यदि आपसे यूएन डे पूछा जाए तो 24 अक्टूबर ही आपको याद रखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है यह जो है इस डे को सेलिब्रेट करता है। कौन? विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है सेलिब्रेट करता है हर साल पोलियो डे के रूप में। अब एक सवाल है छोटे भाइयों, इंडिया जो है, इंडिया जो है पोलियो फ्री कब हुआ था?
इंडिया में पोलियो जो है फ्री हो चुका है, कब हुआ, ईयर बताइए, 2014, 15, 16? अरे वाह, इंडिया जो है पोलियो फ्री हो चुका है 2014 में, याद रखना छोटे भाई। अच्छा भाई, ध्यान देना यहाँ पर, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में अक्टूबर के माह पर एक मीटिंग की है, कहां पर की है, तो आप बोलना बर्लिन में की है। यदि आपसे कहा जाए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मीटिंग कहां पर हुई है 2023 में, तो आप बोलना बर्लिन में हुई है। नेक्स्ट अगला सवाल छोटे भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अभी हाल ही में जो है डाउट क्लियरेंस, जैसे आपका डाउट होता है ना, उसको लेकर के एक बोर्ड डेवलप किया गया, ठीक है। ये एआई टेक्नोलॉजी से है, एआई बेस्ड, और ये डाउट क्लियरिंग को लेकर के, जैसे आपका कोई डाउट है, इसको एआई जो है आपके डाउट को क्लियर करेगा। मतलब कोई डाउट आया आपको पढ़ाई के दौरान, तो आप एआई पे डालो, और वो जो है एक बोर्ड जो है लॉन्च किया गया है, ये स्टूडेंट के हेल्प को लेकर के, एआई बेस्ड जो है स्टूडेंट हेल्प को लेकर के। किस राज्य ने जो है इस बोर्ड को जो है लॉन्च किया है? गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। गोवा में तो फ्रिक्वेंसी में नहीं बढ़ रही है, आंध्र प्रदेश और केरल। ठीक है, राइट आंसर दो यहां पर, बहुत ही प्यारा सवाल है और अच्छा आंसर आपको देना होगा। ठीक है, डाउट क्लियरेंस बोट जो है एआई बेस्ड, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कोई डाउट आया तो आप लोग यहां पर ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। अब आप लोग यहां पर राइट आंसर देना, ठीक है। तो डाइट कुलरेंस बॉट जो है ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? आंध्रा के द्वारा। आंध्रा के सीएम कौन है? तो आप बोलना जगमोहन रेड्डी, जगमोहन रेड्डी। गवर्नर का नाम आप लोग बताइए, क्योंकि विश्वभूषण हरिचंदन साहब हट गए हैं। और इस आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में आप सब लोग आंसर लिखें, महत्वपूर्ण है। तो आप बोलना कि मुस्लिम है और अब्दुल नजीर साहब, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो मुस्लिम इस समय गवर्नर हैं, एक अब्दुल नजीर और एक जो है आरिफ मोहम्मद साहब, जो कि केरल के हैं, बहुत ही फेमस है। मैं देख रहा हूं 2 दिन से काफी अच्छे मेंटल स्पेस में हो आप। अबे भाई तुम क्या चाहते हो, ठीक है, कि मेंटल स्पेस सही ना रहे, अब हाँ खुश ना रहूं? हम्म, दुनिया खुश है, ठीक है। और मैं पता है रोता ही रहूं, सब महाकाल की कृपा है। मैं गया महाकाल के दर पे जाकर के सर झुकाया, और मेरी नम आंखें जो है महाकाल से बोली कि मुझे पता है कौन सा संकट है जो मेरा आप तार नहीं पा रहे हो, दुनिया के लिए तो आप बहुत कुछ करते हो। महाकाल ने ऐसे आशीर्वाद दे दिया कि जा बस, जा दिल्ली पहुंच, जहाज से उतर, उसके बाद दुनिया तुझे जो है। नहीं भाई प्री रंजना, ये पता बेवजह, पता है आप किसी का नाम क्यों लेते हो? ठीक है, आपका तो एक अलग ही लेवल चलता है, ये पता नहीं कहां से इसको एक अलग ही जोक चल रहा है इसके दिमाग में। भाई साहब ऑलरेडी उनका निकाह कबूल है, ठीक है, बेवजह का किसी का नाम मेरे साथ मत जोड़िए, ठीक है। चलो यहां पर, हाँ, अगला सवाल यहां पर जो है, आप बताइए यहां पर जो है ग्लोबल, ठीक है, टैक्स को लेकर के जो है, जो चोरी होती है, टैक्स चोरी को लेकर के जो है रिपोर्ट जो है लाई गई है 2024 की। यह रिपोर्ट जो है किसने रिलीज की है? सर जब आप इतना हैप्पी रहते हो तो हैप्पीनेस इंडेक्स में खराब प्रदर्शन क्यों? तुम्हें पीटूंगा, इधर आओ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अब मैं खुश रहने लगा हूं तो मस्ती से मुझे पढ़ाने दो। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, अब बता दो दुनिया वालों को कि भाई तुम्हारा खुश है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट आंसर देना। ये अभी हाल ही में टैक्स चोरी को लेकर के जो है एक रिपोर्ट जारी की गई, और ये रिपोर्ट जो है किसने जारी की है? किसने जारी की है? इंपॉर्टेंट है, तुक्का मत मारो, यूरोपीय यूनियन ने जारी की है। टैक्स को लेकर के जो चोरी होती है उसको लेकर के पूरे वर्ल्ड में जो है एक रिपोर्ट जारी की गई, और ये रिपोर्ट जो है किसने जारी की है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर। अभी हाल ही में गाजा जो है, गाजा के बारे में आप लोग जानते हैं ना, गाजा में जो संघर्ष हो रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, गाजा संघर्ष पर पीस समिट जो है, शांति शिखर वार्ता जो है कहां पर हुई है?
कमेंट में आंसर मत देना। सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? सॉरी, इजिप्ट, इजराइल, ईरान या जॉर्डन? गाजा संघर्ष को लेकर के अभी हाल ही में एक जो है शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया 2023 में। कहां पर किया गया कि भाई गाजा में जो ये संघर्ष है जिसके लिए लड़ रहे हैं इजराइल और गाजा जो है फिलिस्तीन, तो इस संघर्ष का कोई हल हो, नहीं तो बहुत सारे लोग जो है मारे जा रहे हैं। तो ये दोनों के बीच जो संघर्ष चल रहा है गाजा को लेकर के, तो इजिप्ट में जो है एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इजिप्ट की राजधानी क्या है? तो आप बोलना कायरो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वहीं पर जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो याद रखना है। छोटे भाई, जैसे नैनो यूरिया है उसी प्रकार से नैनो, ठीक है, लिक्विड डीएपी, ठीक है, नैनो लिक्विड जो है डीएपी प्लांट जो है कहां पर लगाया गया है? ठीक है, यदि आपसे कहा जाए कहां पर प्लांट लगाया गया है, तो यूपी, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। तो नैनो लिक्विड जो है डीएपी प्लांट जो है कहां पर लगाया गया? बोलना गुजरात पे लगाया गया है। ठीक है, गुजरात पे जो है डीएपी प्लांट भी लगाया गया और इसका इनोग्रेशन जो है किसने किया है? डीएपी प्लांट का इनोग्रेटेड बाई, तो आप बोलना अमित शाह जी ने किया है, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी ये संभालते हैं, सहकारिता मंत्रालय, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, डीएपी मतलब डीएपी क्या होता है छोटे भाई? अमोनियम डाई अमोनियम फास्फेट होता है, डाई, ठीक है, अमोनियम फास्फेट, ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट जो है होता है। ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है यहां पर होता है और इसी को लेकर के प्लांट जो है लगाया गया कहां पर? गुजरात में। अब ये सवाल पूछा जाए गुजरात में कहां पर लगाया गया, तो आप बोलना कलौल पे, कलौल नामक स्थान पे प्लांट लगाया गया। ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, देखो ये आ सकता है नैनो लिक्विड जो है यूरिया को लेकर के भी प्लांट कलौल में लगाया गया था, यूरिया। अब मैं यूरिया नहीं पूछ रहा हूं यहाँ पर, देखिए ये यूरिया नहीं है, ये डीएपी में प्लांट पूछ रहा हूँ। तो डीएपी प्लांट जो है डाई अमोनियम फास्फेट है और ये प्लांट गुजरात के कलौल में पहला भारत में लगाया गया है। अभी अक्टूबर के माह पर इसका उद्घाटन किसने किया है? तो 24 अक्टूबर को हमारे तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह जी जाकर के यहाँ पर उद्घाटन करते हैं। डन छोटे भाइयों, डीएपी जो है आयात जिससे कम हो, हमारे यहाँ डीएपी को नहीं तो विदेशों से मंगाना पड़ता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। डन, क्वेश्चंस आएंगे, कर लोगे। कलौल पे है, गुजरात पे है, उद्घाटन किसने किया? डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिससे हमारे यहाँ इसकी मांग और आपूर्ति जो है सुनिश्चित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल यहाँ पर, सेकेंड जो है पिछले साल नोएडा में हुआ था, उसी प्रकार से सेकेंड सरस आजीविका मेला जो है, सरस आजीविका मेला, क्वेश्चन देखो स्पीड कितनी बढ़िया है। सरस आजीविका मेले का उद्घाटन जो है, आजीविका मेला पिछले बार भी क्वेश्चन ये आपकी परीक्षाओं में आया है, इस बार भी आपकी परीक्षाओं में आएगा। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? ठीक है, मेरी स्पीड पे बन सक करना भाई, तुम्हारा बहुत ही तेजी से लिख रहा है, जितनी देर में आपको पता है पढ़ने में समय लगता है उतनी जल्दी 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 आंसर करना। सरस आजीविका मेले का आयोजन जो है कहां पर हुआ है? पीडीएफ के चक्कर मत पड़ो, जैसे आज पीडीएफ नहीं बन पाई थी, कम क्वेश्चन की बनी थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं लिख करके ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इनसे करा दूंगा। तो छोटे भाइयों इसका राइट आंसर क्या है? हरियाणा। हरियाणा, दिमाग में सेट करो कि यहां पर जो है सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया है। डन छोटे भाइयों, अब सरस आजीविका मेला जो है कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है, ग्रामीण विकास, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हुए पहलों को जो है आगे बढ़ाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आएगा। गुरुग्राम में कहां पर हुआ है? तो आप बोलना हरियाणा के गुरुग्राम में इसका आयोजन हुआ है, गुरुग्राम। लल्ला, ये भी दिमाग में सेट करना, कहां पर हुआ हरियाणा में? तो गुरुग्राम में हुआ। सेकेंड, हाँ हाँ हाँ, अरे भाई पढ़ाकू लोग, एक से एक भैया, एक से एक, मेरी क्लास में एक से एक पढ़ाकू आदमी है, मैं क्या करूं।
ठीक है, आगे चलें। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ जो है रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह है। भाई ये सब प्रतिभावान लोग, दिमाग में सेट करो, दिमाग में सेट करना है। और छोटे भाइयों, मुझे इंस्टाग्राम में जीत स्पेस ऐसे करके अनअकैडमी के नाम से मेरी प्रोफाइल सर्च करके मुझे फॉलो करो। घोंचू घोंचू लोग मैं देख रहा हूँ। अब मैं इंस्टाग्राम में आया हूँ, मैं पता कभी नहीं था, ना फेसबुक में था। दुनिया भर के पता है टिकटॉकिया टाइप के लोग पता है 1-1 लाख फॉलोअर लिए बैठे हैं। मैं इन सब चीजों से दूर रहता था, अब मैं भी आ गया हूँ। अब तो मैं धीरे धीरे उसमें पढ़ाई वाली रीलें भी आपको बना बना करके डाला करूंगा। हाँ यार, हमारी एक दूर की बुआ जी की कजिन है, ठीक है, रिश्तेदारी में लगती है, बच्ची है। बोले भैया आपके तो फॉलोअर बहुत कम है, आप तो इतने लंबे समय से पढ़ाते हैं। हाँ, बोल दिया। बोले आपके फॉलोअर तो बहुत कम है। मैंने बेटा अभी मैंने 1 महीने पहले बनाया है। तो मैंने कहा आपके, बोले मेरे तो 70 के हो चुके हैं। लग गई बात हमारे दिल पे। हाँ धीरज जी, धीरज, धीरज नाम धीरज है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और सुनो, मेरी रील रील जब आया करे ना, कोई भी फोटो वोटो आया करे, उसको अपने उसमें लगाया करो स्टोरी में, ताकि और लोगों को पता चले। एक ही आदमी कहां तक चीजें करे। तुम्हारी भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है मेरे प्रति, कुछ नहीं बनती है? क्यों नहीं बनती? नहीं बनती है तो छोटे भाइयों, यूरोपीय यूनियन एंड इंडियन आर्मी के बीच जो है, ठीक है, यदि आपसे कहा जाए एक नेवल एक्सरसाइज हुई है पहली बार, फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज हुई है, कहां पर हुई है? तो आप बोलना गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ खंभात, बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ गिनी। अक्टूबर के महीने पर हुई है। यूरोपीय यूनियन और इंडियन, सॉरी, नेवी के बीच, आर्मी ना लिख करके, क्यों मैंने आर्मी लिखा, नेवी है तो इंडियन नेवी के बीच जो है पहली एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, मतलब भारतीय सेना और यूरोपीय आर्मी के जो है, यूरोपीय संघ की जो सेना है उसके बीच हुई। यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं? 27 देश मेंबर हैं। और इन देशों के जो है यहाँ पर मिल करके जो है एक्सरसाइज, कहां पर? गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी कहां पर पड़ता है? तो आप बोलना अटलांटिक ओशियन में पड़ता है। अटलांटिक ओशियन में अफ्रीका के बगल में पड़ता है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन। कई बार सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। 37th जो है नेशनल गेम, 37वें जो है नेशनल गेम का आयोजन जो है, यदि आपसे कहा जाए कहां पर हो रहा है? राइट आंसर देना। क्यों विजय बाबू, ये परीक्षाओं में बहुत ज्यादा भूमिका बढ़ाए हुए हैं, सारे क्वेश्चन कर लो, महत्वपूर्ण है। तो आप बोलना अक्टूबर के महीने पर गोवा में जो है ये हो रहा है, 37th नेशनल गेम का आयोजन जो है गोवा में हो रहा है। गोवा में कहां पर? तो आप बोलना कि एक जगह है, ठीक है, फरतोद्रा। फरतोद्रा में जो है आयोजित हो रहा है। ठीक है, अगला यदि आपसे कहा जाए एक जो आदर्श वाक्य है, तो गेट सेट गोवा। गोवा, अब तो आप गोवा जा सकते हो, घूम सकते हो। ठीक है, आपके एक जानकार हैं, उन्होंने कई विला वहां पर बना लिए हैं अपने, तो उन्हीं के विला को आप बुक कर सकते हो। ठीक है, तो गेट सेट गोवा। हाँ रियली, तो गेट सेट गोवा जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना है।
ठीक है। साथ ही साथ यहां पर ये वाक्य दिया गया कि गेट सेट गोवा, गेट सेट प्ले, ठीक है, ये वाक्य दिया गया है। फरतूदा नामक जगह पर जो है वहां पर बनाया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल स्टेडियम पड़ता है, पंडित जवाहरलाल स्टेडियम, पंडित जवाहरलाल जो है स्टेडियम जो है वहां पर जो है बनाया गया है। छोटे भाई हीरो मत बनो, अनअकैडमी ज्वाइन करते समय हमेशा डिस्काउंट कोड G10 अप्लाई करो। अरे मुझे क्यों वो बुलाएगा भैया, ठीक है, इधर आ जाओ। अभी हाल ही में 5 स्टेट इलेक्शंस जो है हो रहे हैं। तो इलेक्शंस को लेकर के जो है नेशनल आइकॉन डिक्लेयर किया गया। आइकॉन, नेशनल आइकॉन जो है किसे बनाया गया है, ठीक है। तो आप बोलना अदिति अशोक, नीरज चोपड़ा। इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के, राजकुमार राव, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ठीक है। और जो है यहाँ पर और क्या है, किसका नाम लिख दे, आयुष्मान खुराना, भूल मत जाना। तो अभी हाल ही में नेशनल आइकॉन जो है डिक्लेयर किया गया है 5 स्टेट इलेक्शंस को लेकर के। छोटे भाई महत्वपूर्ण सवाल है, हीरो मत बनना। इनकी एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, राजकुमार राव की एक मूवी थी जो इलेक्शन से जुड़ी हुई थी, न्यूटन। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, न्यूटन। और उन्होंने इसमें जो है इलेक्शन कमीशन के जो रोल है कि किस तरीके से दुर्गम क्षेत्रों में चुनाव के दौरान जो है कटिबद्धता और जो है ईमानदारी के साथ चुनाव कराने के लिए जाना जाता है, तो उसके लिए राजकुमार राव ने बहुत ही जबरदस्त अभिनय जो है किया था इस मूवी में, न्यूटन में। इसीलिए राजकुमार राव को स्टेट इलेक्शंस को लेकर के ऐसे ही दुर्गम क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, विभिन्न अन्य क्षेत्रों में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि इसी मूवी की वजह से जो है इनको नेशनल आइकॉन डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो ध्यान देना है, मूवी का नाम आपको याद रखना, ठीक है। जमरानी जो है डैम, जमाई राजा नहीं भैया, जमरानी डैम है ये, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है छोटे भाइयों। ये कहां पर पड़ता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये कहां पर पड़ता है, जमरानी, राइट आंसर देना, ठीक है। जमरानी डैम है ये। अभी यार मैं, पता है, एक न्यूज देख रहा था, मैं बड़ा उससे दुखी और व्यथित हो गया, आप लोग भी देख रहे होंगे कि लगभग सुरंग में जो है 42 लोग फंसे हुए, 9 दिन हो गए। और हम लोग पता वर्ल्ड कप में इतना डूबे हुए थे कि हम लोग न्यूज देख ही नहीं रहे थे। हाँ, मतलब कि आप लोग भी नहीं देख रहे थे और मैं भी नहीं देख रहा था, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देखा। 41 लोग जो है 9 दिनों से जो है उत्तराखंड में एक टनल है वहां पर फंसे हुए हैं, मलबा के बीच से, लेकिन किसी पाइपलाइन के माध्यम से उनको फूड या जो नेसेसरी चीजें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। बड़ी द्रवित करने वाली जो है मतलब की घटना है, 9 दिनों से ये हो रहा है। लेकिन हमारा पूरा देश जो है वर्ल्ड कप में लगा हुआ है। एक्चुअली सर हर बार फंस जाते हैं जब जब काम होता है, नहीं तो अब काम किसके लिए हो रहा है, मतलब हमारे लिए या हमारे आगे वाली पीढ़ियों के लिए, मतलब कि उन्नत संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हो रहा है। तो अब इसमें ये कहना कि हर बार फंस जाते हैं, 9 दिन से फंसे हुए हैं, 9 दिन से। मुझे एक दिन यदि आप लोगों को बोल दिया है कि इस कमरे में लॉक करके कि आपको अब बाहर नहीं निकलना है, भले आप पता है बिना मन से तो एक दिन रह सकते हैं, लेकिन यदि कोई लॉक लगा दे तो आप कितना अंदर से पता है द्रवित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। कितना पेनफुल जो है वहां पर जो लोग हैं 41 लोग, उनके लिए कितना पेनफुल है। और आप कहते हैं हर बार फंस जाते हैं। सर बिहार में डीएम की गाड़ी से 3 लोग जो है मर गए दब करके। तो डीएम साहब गाड़ी में बैठे हुए थे तो गाड़ी ऐसी चलनी चाहिए कि 3 लोग मर जाएं, ये भी एक मतलब की गलत न्यूज है। और 3 लोग मर रहे हैं तो इसका मतलब टक्कर बहुत जबरदस्त हुई होगी।
चलिए उनको सजा मिले, डीएम है तो क्या हुआ। क्यों नहीं जरूरी होगा एक्सीडेंट के लिए। तो आपको यहाँ उत्तराखंड में, उत्तराखंड की न्यूज थी इसलिए मुझे वो घटना भी याद आ गई तुरंत ही अभी अभी। ये उत्तराखंड में ही ये डैम है जो चर्चा में है, और यहाँ पर आपको याद रखना कि बहुउद्देशीय परियोजना जो है प्रधानमंत्री इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत जो है कृषि सिंचाई कृषि सिंचाई योजना का ही भाग है। और इसके तहत जो है इस डैम से जो है उत्तराखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में जल जो है सुनिश्चित किया जाता है। अगला सवाल छोटे भाइयों, एयरबस जो है, एयरबस एक कंपनी है, ने एरोस्पेस एजुकेशन के लिए को बढ़ाने के लिए किस एक संस्था से एमओयू साइन किया है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एयरबस ने। तो एयरबस जो है छोटे भाई कहाँ की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है। उसने एक भारत के संस्थान से जो है एरोस्पेस को एनहेंस करने के लिए जो है एग्रीमेंट किया है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की। एयरबस जो है ये फ्रांस की कंपनी है, इसने भारत के जो है एरोस्पेस एजुकेशन को बढ़ाने के लिए एमओयू किया है कि भारत में एरोस्पेस एजुकेशन बढ़ना चाहिए। तो आप बोलना ये आईआईटी कानपुर ने जो है इस प्रकार के एमओयू को अभी हाल ही में साइन किया है। छोटे भाइयों, मिसाइल गौरी जो है इसका भी हाल ही में सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है मोहम्मद गौरी के नाम से, ठीक है, सक्सेसफुल टेस्ट जो है किया गया। और ये गौरी मिसाइल जो है किस देश की है, इराक, ईरान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। गौरी मिसाइल का अपडेट वर्जन जो है अभी लॉन्च किया गया है। बाबर भी है वहीं की, गौरी भी है वहीं की, ठीक है। तो राइट आंसर देना। मीडियम रेंज है, बैलिस्टिक है, न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में जो है सक्षम है। तो आप लोग यहां पर इसका राइट आंसर क्या करेंगे, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान जो है इसका राइट आंसर है। और महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि गौरी मिसाइल जो है तो ये इसका जो है अभी हाल ही में सक्सेसफुल टेस्ट किया है, पाकिस्तान ने किया है। सर बाबर गौरी इनके मामा थे, बिल्कुल क्यों नहीं होंगे, ठीक है, मामा क्यों नहीं होंगे, कोई ना कोई तो रिश्ता होगा ही ना। इंडियन मोबाइल कांग्रेस, देखो इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7th एडिशन जो है हुआ है, 7वां एडिशन, ठीक है। मोबाइल कांग्रेस का कहां पर हुआ है, कहां पर हुआ है, तेजी से आंसर दो भाई, पार्टिसिपेट बराबर करो। अब छोटे भाई यदि आपसे कहा जाए कि अभी हाल ही में जो है 14th जो है मसाला कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया था, तो आप बोलेंगे मसाला कांग्रेस का आयोजन मुंबई में हुआ है। और यदि आपसे कहा जाए ऑटोमोबाइल को लेकर के, ऑटोमोबाइल को लेकर के जो कांग्रेस का आयोजन हुआ है वो कहां पर हुआ है, तो आप बोलना प्राग जो है चेक रिपब्लिक में हुआ है, ठीक है। तो मसाला कांग्रेस का 14th यदि आपसे कहा, इंटरनेशनल मसाला कांग्रेस जो है मुंबई में हुई है। और ये जो है मोबाइल कांग्रेस को लेकर के जो है इसका आयोजन जो है कहां पर किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। आईएमसी में सबसे बड़े जो है दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी को लेकर के जो है एक सम्मेलन का आयोजन जो है 29 अक्टूबर 2023 में जो है किया गया, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन था जहां पर मोबाइल कांग्रेस जो है इसका आयोजन किया गया। ये आयोजन जो है प्रगति मैदान से ही जुड़ा हुआ एक स्थल है, वहीं पर किया गया, प्रगति मैदान में, जैसे जहां पर G20 का भारत मंडपम बनाया गया था वहीं पर जो है इसका भी आयोजन हुआ है, ठीक है। और महत्वपूर्ण एग्जीबिशन का आयोजन यहीं पर होता है,
डन छोटे भाइयों? क्यों हंसी आ रही है वजीहा बहन? कोई बताओ वजह क्या है हंसी आने की? और विजय बाबू कह रहे हैं मुझे तो सर ये सवाल आ ही नहीं रहे। अरे तो कोई बात नहीं है, तुम ब्रह्मा थोड़ी ना हो। हाँ? अरे ये तो खुशी की बात है। ठीक है, यह सवाल मुझे नहीं आ रहे, तो ये तो खुशी की बात है, क्योंकि अब तो आएंगे। ठीक है, अब तो आएंगे ना आगे के लिए। ये तो बड़ी मतलब खुशी की बात है कि नहीं आ रहे तो। और यहां पर हम इस क्लास में हम सीख रहे हैं ताकि जो अगला युद्ध हो उसमें हमारे परिणाम सकारात्मक हो। ये तो बड़ी खुशी की बात है नहीं आना। ना आने का मतलब उसके बाद आना ही तो होता है। जब कोई चीज ना आना फिर उसके बाद आना ही तो होता है। और कोई जानबूझ करके बोले मुझे तो आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, तो वो तो गधा अपने आप को बना रहा है ना। तो अपने आप को ईमानदार तो बना रहे हो। और अब तो आएंगे ना, अब दोबारा से कहीं नजर आएंगे तो इनका सही आंसर कर लोगे ना। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं। और सुनो छोटे भाइयों, ये करंट के नए सवाल हैं। ये अभी इसी महीने हुआ है। अब तुम कोई ब्रह्मा थोड़ी ना हो, या मैं तुमसे पहले मैंने पढ़ ली अब तुमने पढ़ ली तो अब आगे गलत मत करना। और यदि तुम्हारी जगह और कोई होगा वो भी तो गलत करेगा। कोई ब्रह्मा थोड़ी ना हो कि सीधे सीधे पता है तुमने सीधे पढ़ लिए, अब पढ़ लिया अब आगे गलती नहीं होगी। तो हम सीख रहे हैं वाले सिद्धांत को अपने दिल और जेहन में जो है बैठा लो। ठीक है, कोई इसमें नाराजगी और दुख प्रकट करने वाली बात नहीं है कि अरे यार मुझसे तो सारे सवाल गलत हो रहे हैं, पुलवा दबा रहा हूँ बी तो दब जाता है, ए आंसर होता है ए। अरे वो पुलवा दबाने वाले यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अवसादी तत्व हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं। नित्य नई ऊंचाइयां छूने के लिए निरंतर चलना पड़ता है। पहाड़ के शिखर में पहुंचना है ना, तो उसके लिए हमें निरंतर धीरे धीरे करके चोटी तक चढ़ने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं, इस सिद्धांत पे चलो। और मैं भी तुम्हारी जगह शायद बैठा होता तो मैं भी गलत कर रहा होता सवालों को, क्योंकि मैं भी ब्रह्मा थोड़ी ना हूं कि नए सवाल ये है, नए क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, सबसे गलत होते। समझ रहे हो ना छोटे भाइयों? तो निराश और परेशान नहीं होना है, अब नहीं गलती हो, बस इस बात को जो है दिल में बैठा लेना है। आगे आ जाओ। मेरी बातों को मतलब मजाक में मत लिया करो, सीरियसली लिया करो। मैं बहुत ही छोटी बातें मतलब बड़ी बातें बहुत ही सरल शब्दों में आप तक पहुंचा देता हूं। अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। हाँ, कठिन बातों को और सरल शब्दों तक पहुंचाने का काम करता हूं। यह प्रोग्राम जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्ट्री, और किस मंत्रालय ने जो है इसको लॉन्च किया है? अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। तो आपको रखा यहां पर इंडस्ट्री उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, यदि आपसे कहा मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने, या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हमारे जो सांस्कृतिक मंत्रालय ने जो है इसको लॉन्च किया है। तो छोटे भाइयों, महत्वपूर्ण सवाल है, आपको बताना है कि ये जो है अमेजन फ्यूचर जो है, ये प्रोग्राम जो है अमेजॉन, ठीक है, अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है किसने लॉन्च किया है? तो हमारे मिनिस्टर साहब हैं अर्जुन मुंडा साहब। अर्जुन मुंडा साहब। छोटे भाइयों, अभी आपने देखा है कुछ दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले जो है 15 नवंबर के दिवस को जो है बड़े धूमधाम से जनजातीय मंत्रालय ने मनाया। किस दिवस के रूप में? तो आप बोलना कि ये जो है कौन सा दिवस था? जनजातीय गौरव दिवस। बिरसा मुंडा के बर्थडे को जनजातीय मतलब कि यदि आपसे कहा ट्राइबल प्राइड डे के रूप में जो है सेलिब्रेट किया गया है। हाँ कह रहा है, तो क्या होगा, 15 नवंबर जो है जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा का बर्थडे होता है और इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इस प्रोग्राम को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सर ये वही है क्या जो हाथ से गोली मोड़ देते थे? बस 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 बस, बस। तो कितनी पढ़ाकू हो गई हो, कितनी प्यारी प्यारी सी वजिया। हाँ, कितना मन लगा के तुम पढ़ रही हो। जो जरूरी फैक्ट है वो नहीं याद है, गोली मोड़ने वाली कहानी याद है इसको।
हाँ, मतलब गवर्नर जनरल की ये नहीं पता है कि कौन से गवर्नर जनरल के समय पर ये घटना हुई थी। कहानी याद है इसको। अच्छा दीपक बोले, अरे तो दीपक बाबू जो भी बोले, जो भी बोले सर, दीपक बोलते हैं तो दीपक बहुत अच्छा बोलते हैं। इधर आओ। के एन शांता कुमार जो हैं, के एन शांता कुमार, छोटे भाई यहाँ पर, के एन शांता कुमार को जो है अभी हाल ही में जो है प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन बनाया गया। किस ऑर्गेनाइजेशन का? सेबी का, नीति आयोग का, और जो है यदि आपसे कहा जाए छोटे भाइयों यहाँ पर प्रसार भारती का, क्योंकि प्रसार भारती का भी अभी 2 दिन पहले आपको पढ़ाया था, और यहाँ पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अब मुझे दोस्ती भी रखने का दिल करता है ना तुम जैसे छोटे भाइयों से या छोटी बहनों से, मतलब कि एक दोस्त भी तुम, भाई भी तुम, इस टाइप का। क्योंकि मैंने तो ये जग घूम लिया भाई, कोई आदमी सही नहीं दिखता। तो अब छोटे भाइयों से बहनों से प्रेम करो और उनको तरक्की में राहों पे ले जाओ। ठीक है, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो है ये सांता। सेबी की कौन है? माधवी पुरी। नीति आयोग के तो चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं, वाइस चेयरपर्सन आप उनका नाम जानते हैं। और प्रसार भारती की महिला है। सर आपके लिरिक गलत क्यों होते हैं? मैं गाना ध्यान से नहीं सुनता यार। देख रहे हो भाई, इसको मेरी बातों को इतना दिल पे ले लेता है, सीरियसली ले लेता है। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आज सेशन यहीं तक रखेंगे और हमने लगभग 40 सवाल कर लिए हैं महत्वपूर्ण। और छोटे भाइयों आपको मैं बता दूं, आज अनअकैडमी का ऑफर का बिगेस्ट सेविंग डे चल रहा है। 40% का डिस्काउंट है, 40% डिस्काउंट प्लस 6 मंथ की स्टेबिलिटी, ऑल बैच और ऑल एजुकेटर की क्लास। तो हर एक बैच के लिए G10 कोड अप्लाई करें और जो ऊपर लिंक है इसे एनरोल कर लें। 10 बजे वाली क्लास में भी मिलेंगे, तो 10 बजे वाली क्लास में आगे की चीजें पढ़ेंगे। 26 नवंबर का टेस्ट है, इसमें भी पार्टिसिपेट करें। और एक छोटे भाइयों यहाँ पर जो है फिर से बता दे रहा हूँ कि स्पेशल क्लास वीक जो है यहाँ पर इसके लिए G10 कोड अप्लाई करके एनरोल करें। कल जो है आपकी 9 PM पर सभी टॉप एजुकेटर स्पेशल क्लास लेंगे और परसों भी आपकी 9 PM पर जो है स्पेशल क्लास होगी। मतलब मेरी क्लास है तो आप देखना मत भूलिएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम अपनी क्लास कवर करने वाले हैं, तो जरूर पार्टिसिपेट करिए और अनअकैडमी के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को धुआंधार, मजेदार और जो है तेज तर्रार बनाइए। और अभी से 2024 की जर्नी को आसान करना है, तो अभी से निरंतर पढ़ते चलना है, बाद में भागम भाग नहीं मचानी है। 10 बजे वाले सेशन में पार्टिसिपेट करिए। सुबह 8 बजे से नया कोर्स आ रहा है, उसका लिंक ऊपर है, उसे एनरोल करिए। देव बाबू, अक्षय, ठीक है, मयंक बाबू, आप सभी को क्लास में उपस्थित करनी है। और अनअकैडमी सब्सक्राइब करते समय G10 कोड अप्लाई करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।